बरकातहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा 19 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप टॉरस तो नहीं, क्या आपका बर्थ सौर तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं और आपका बुर्ज भी सौर है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर यूरेनस और वीनस है। यहाँ पर इनका हाकिम सितारा वीनस होने की वजह से टॉरस वालों के कई मामलात में बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। हालांकि मैंने इससे पिछली वीक की वीडियो में भी आपको बताया था कि जो टॉरस वाले साल डेढ़ साल से परेशान है अब कम से कम उनके मामलात में बेहतरी आती हुई नजर आ रही है, अब उनके मामलात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कि इस वीक के अंदर सूरज ने भी आपके पहले घर में आ जाना है और मरकरी ने भी आपके पहले घर में आ जाना है। सूरज जो आपके इस वक्त जायचे के 12 हाउस में है और यहाँ पर करान होगा। यहाँ पर सूरज और अतारत का करान होने के बाद फिर सबसे पहले अतारत जो आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आएगा और फिर उसके बाद सूरज भी आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आएगा। नो डाउट ये वीक आपकी ज़ाती मसरूफियात में गुजरने वाला है। इस वीक के अंदर ज़्यादातर मामलात आपके हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक स्टार के चेंज होने की वजह से आपको थोड़ी बहुत वक्ती तौर पर मामलात में प्रॉब्लम आ सकती है। मरीख के सिर्फ चेंज होने में, मरीख आपके जायचे के सेकंड हाउस में है, ये थर्ड हाउस में जा रहा है। हालांकि ये आपके थर्ड हाउस में जाएगा तो आप लोगों के लिए पॉजिटिव होगा, आप लोगों के लिए नेगेटिव नहीं होगा। हालांकि ये जो वहां पर अपनी ताकत मरीख खो देता है, बुर्ज सरतान के अंदर मरीख की पावर वो नहीं रहती, लेकिन ये आपके जायचे के थर्ड हाउस में जा रहा है जो आपके जायचे के 7th हाउस को अच्छी नज़र से देखेगा, जो आपके जायचे के 11th हाउस को अच्छी नज़र से देखेगा। आपके रिलेशंस के मामलात, आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात के मामलात, आपके शराकती मामलात में ज़रूर अल्लाह के फजल करम से अब बेहतरी आना शुरू हो जाएगी मरीख के इस पोजीशन में आने की वजह से। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर आप अपने माली अखराजात जो भी आप करते हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के करिएगा, इसलिए कि मरीख आपके जायचे के सेकंड हाउस से निकल के थर्ड हाउस में जा रहा है। जैसे ही ये सेकंड हाउस से निकल के थर्ड हाउस में जाएगा तो आपको माली तौर पर जाते जाते थोड़ा सा झटका भी दे के जा सकता है। चाहे वीनस आपके फर्स्ट हाउस में है, मून आपके जो इस वक्त जायचे के थर्ड हाउस में है, लेकिन इसने इस वीक के अंदर जब जायचे के आपके 5 हाउस में होना है तो आपके फर्स्ट हाउस को भी एक अच्छी नज़र से देखना है। तो वो नज़र बनने की वजह से जो लोग शादीशुदा अफराद हैं जिनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में भी बेहतरी आएगी, लक फैक्टर के मामलात में भी आपकी अब बेहतरी आएगी। ज़्यादातर टॉरस वालों के मामलात अब इनके हक में बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि सूरज और अतारत का पहले घर में आना इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। लेकिन यहाँ पर जो मरीख जो चेंज हो रहा है इसने 11 जून तक आपके जायचे के थर्ड हाउस में रहना है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, जो लोग गैर शादीशुदा हैं, जिनकी शादी के मामलात में बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ चल रही थी तो अब वो रुकावटें दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। 24 अप्रैल 2021 के बाद से आपके जो शादी के मामलात अब बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ज़रूर चाहिए कि इन मामलात के अंदर पेशरफ्त करके देखें, इसलिए कि अब आपके पास 11 जून तक मौका है मरीख ने आपके जायचे के थर्ड हाउस में रहना है, जहां पर ये थर्ड हाउस में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी करेगा लेकिन ज़्यादातर आप लोगों के लिए पॉजिटिव साबित होगा, आप लोगों के लिए नेगेटिव साबित नहीं होगा। मैं यहाँ पर टॉरस वालों को ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें, इसलिए कि बहुत से टॉरस वाले जो रिलेशंस के मामलात में भी परेशान थे, शराकती मामलात में भी जो है ना वो परेशान थे। लेकिन अलबत्ता अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने काम काज के हवाले से ज़रूर आप जो है ना उस पर आपने नज़र रखनी है, कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी, इसलिए कि मरीख ने जो आपके जायचे के थर्ड हाउस से आपके जायचे को 6 हाउस को एक 90 डिग्रीज की नज़र से देखना है, जिसकी वजह से कई टॉरस वालों के जो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं तो वक्ती तौर पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप वीक टॉरस हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, अगर आप वीक टॉरस नहीं हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगी, फिर आपके मामला ज़्यादातर आपके
हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो टॉरस वाले किसी खेलों के मैदान में हिस्सा लेना चाहते हैं, ख़ास तौर पर वो टॉरस जो आर्टिस्ट हैं, चाहे आप ज्वेलरी मेकर हैं, चाहे आप फनकार हैं, चाहे आप गुलकार हैं, तो आपके लिए ये वीक बेहतर साबित होने वाला है। यहाँ पर सूरज ने भी जब आपके फर्स्ट हाउस में आना तो एक मंथ के लिए, जो एक माह के लिए आपके पहले घर में रहना है, तो ज़रूर आप अगर आर्टिस्ट हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए सूरज के इस पोजीशन में आने की वजह से। ये आपके फर्स्ट हाउस में आके आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, आपके नतीजे के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। लेकिन अलबत्ता जो टॉरस वाले सालों साल से परेशान हैं, जिनके कोई काम नहीं बनते, जिनकी हर काम के अंदर रुकावट है, वो एक दफ़ा अपना पैदाइशी जायचा बनवा के देखें, उसके बाद अपनी रेमेडी करके देखें। इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो टॉरस वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।